अब हम अध्याय 4 को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अंतःकरण 3 प्रकार से दूषित हो रहा है। पहला मल, मल माने होता है संचित पाप। दूसरा होता है मन की चंचलता और तीसरा होता है अज्ञान। इन तीनों दोषों से हमारा मन, हमारे अंतःकरण दूषित हो रहा है। तो पहले जो 2 दोष हैं, संचित पाप और मन की चंचलता, ये तो संसारिक सेवा करके हम दूर कर सकते हैं, हमारा अंतःकरण पे शुद्ध हो सकता है। लेकिन अज्ञान, अज्ञान को दूर करने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन कह लो या परमात्मा प्राप्ति के साधन कह लो, बात एक ही है, क्योंकि भगवान का एक नाम ज्ञान भी है। तो क्या है? पहला ज्ञान प्राप्ति के साधन सत्य क्या है और असत्य क्या है। अगर हमें ये मालूम हो जाए तो उसमें उसका विवेक जागृत हो गया। सत्य है परमात्मा और असत्य है संसार। दूसरा, सत्य और असत्य का, असत्य का मालूम होने के बाद हमने असत्य यानी संसार को त्याग दिया, इसे कहते हैं वैराग। तीसरा होता है प्रत्यक्ष से भी ज्यादा विश्वास होना, ये कहते हैं श्रद्धा। और चौथा होता है शम दम, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में रखना, ये शम दम है। पांचवा होता है जब हम संसार की तरफ, जब हम संसार से पीछे हटते हैं तो हमारे अंदर संसार के प्रति उपरति आ जाती है, जिसे कहते हैं उपरति। संसार के प्रति उपरति आते ही हमारे अंदर परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, जिसे कहते हैं मुमुक्षुता। उसके बाद हम गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, जिस तरह स्वर्ण, फिर उस ज्ञान को मन में दोहराते, उसे कहते हैं मनन। और फिर हमारे अंदर एक विपरीत भावना बैठी हुई है कि परमात्मा के बिना तो रहा ही, संसार के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। ये भावना हमारे अंदर से निकल जाती है कि संसार के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता, बल्कि ये भावना आ जाती है कि नहीं, परमात्मा के बिना नहीं रहा जा सकता। और अब इसके बाद आगे आता है कि जब हमारे अंदर से विपरीत भावना निकल जाती है तो हमारी सारी शंकाएं मिट जाती है, जिसे कहते हैं समाधान। फिर साधक एकांत में बैठता है और मनन करता है, सिमरन करता है। सिमरन करने के बाद उसके भीतर जो आत्मा है वो शरीर से संबंध तोड़ती है, जिसे कहते हैं अंतःकरण की शुद्धता, की संशोधन, उसकी आत्मा में संशोधन हो जाता है, अंतःकरण में संशोधन होता है। आत्मा शरीर से संबंध तोड़ रही है, उसके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा संबंध तो परमात्मा से है। और फिर आत्मा और परमात्मा का जो हमारे भीतर ही संबंध है पहले से ही, वो जागृत हो जाता है, जिसे कहते हैं साक्षात्कार। तो जितना समय हमें लगता है भगवान को पाने में, इस प्रक्रिया में जितना समय लगता है, वो समय तो हमें वापस नहीं मिलता, लेकिन मुक्ति साधक की अपनी मुट्ठी में होती है। राधे राधे।